नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खास सेशन लेकर आया हूं जो कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये सब कुछ पढ़ रखा है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। पर आज की क्लास में जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, वो ऐसा तरीका है कि अगली बार से आप इनके क्वेश्चन देखेंगे और सीधा ऑप्शन देखेंगे और यूं उड़ा देंगे। ठीक है, रेलवे स्पेशल एनटीपीसी ग्रुप डी ये सेशन रहेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि और बच्चों के लिए काम का नहीं है। इसके अंदर जितने भी सवाल है मैंने जो पिछले 3 4 5 साल में स्क्वायर और स्क्वायर रूट पर आए हैं, वो मैंने सारे रेलवे के ले लिए हैं। इसके अंदर जितनी भी वैरायटी मिल सकती थी मेरे को, तो एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा और आप देखिएगा आपका सोच बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, पर सेशन को लास्ट तक देखना पड़ेगा भाई। आज इसकी शुरुआत है, देखते हैं कि आप लोगों को कैसा लगता है। मेरी कोशिश रहेगी इस तरीके के और भी सेशन आप लोगों के लिए लाने की। ठीक है, तो अपना प्यार दिल खोल के देना अगर आपको वाकई में लगे कि सेशन जानदार था। ठीक है, तो आइए शुरुआत करता हूं मैं आज के सेशन की। स्क्वायर और स्क्वायर रूट बहुत सिंपल सी चीज, किसी चीज को वर्ग करना या किसी चीज का वर्ग मूल निकालना। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम स्क्वायर से, फिर जाएंगे स्क्वायर रूट पर। पहले मैं सवाल दिखाता हूं आपको। ये रेलवे के सवाल लिए मैंने सारे भाई, ये सब रेलवे के। कोई एएलपी का है, आरपीएफ का है, कोई सीबीटी, कोई आपका ग्रुप डी का, ठीक है, कोई टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। ठीक है, ये यहां तक है आगे। चलिए, तो शुरुआत करता हूं मैं आज के सेशन की। ठीक है, पहले सवाल के साथ नहीं, स्क्वायर के साथ, कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, यानी वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वर्ग के लिए मैं आपको सबसे पहले एक प्रॉपर्टी बताना चाहूंगा। देखिए, मैं ना आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा। जितने भी क्वेश्चन आज मैं क्लास में कराने जा रहा हूं, वो सारे क्वेश्चन हम ऑप्शन से यूं उड़ा सकते हैं, टक। बस उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो चीजें अगर नहीं पता है तो समझो बहुत मुश्किल होगी। ठीक है, फिर आपको बनाना ही पड़ेगा। क्लास बहुत यूनिक लगेगी, बहुत अलग चीज सीखने को मिलेगी आपको। भाई, जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, जितनी भी पूर्ण वर्ग संख्या है, उनकी लास्ट 2 डिजिट हमेशा 1 से लेके 24 तक के स्क्वायर की लास्ट 2 अंक के बराबर होते हैं। यानी ध्यान से देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं, 1 का स्क्वायर यानी 1, तो आखिरी 2 संख्या हो जाएंगी 0 1, 2 का स्क्वायर 0 4, 3 का स्क्वायर 0 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 यानी 00, 11 का स्क्वायर 121 यानी 21, 12 का स्क्वायर 144 यानी 44, 13 का स्क्वायर 169 यानी 69, 14 का स्क्वायर 196 यानी 96, आखिरी 2 लेनी है बस। 15 का स्क्वायर फिर से 25, 16 का स्क्वायर 256 यानी 56, 17 का स्क्वायर 289 यानी 89, 18 का स्क्वायर 324 यानी 24, 19 का स्क्वायर 361 यानी 61, 20 का स्क्वायर 400 00, 21 का स्क्वायर 441 यानी 41, 22 का स्क्वायर 484 यानी 84, 23 का स्क्वायर 529 यानी 29। ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 यानी 76, 25 का स्क्वायर तो वापस 25 ही होता है, 625। यानी जितने भी मैं परफेक्ट स्क्वायर निकालूंगा ना आपके लिए, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, यानी जितने भी आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे ना, उन सब की आखिरी 2 संख्या मैं आपके सामने लेके चल रहा हूँ, ये रहने वाली हैं 01 04 09 16 25 36 49 64 81 00 21 44 69
25, 76, 29, 84, 141, 61, 24, 89, 56, 25, 96। ठीक है, जिसे पता है प्रॉपर्टी वो धुएं की तरह यूं उड़ा देगा चीजें। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 50 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 100 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे आगे भी बन जाएगा। 150 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 150 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसी 200 प्लस बन जाएगा, 200 माइनस बन जाएगा। इन सभी की आखिरी दो संख्या समान होती हैं। यानी x की वैल्यू अगर मैं 7 ले लूं तो 7 का स्क्वायर, 50 माइनस 7 43 का स्क्वायर, 50 प्लस 7 57 का स्क्वायर, 100 माइनस 7 93 का स्क्वायर, 100 प्लस 7 107 का स्क्वायर, 150 माइनस 7 143 का स्क्वायर, 150 प्लस 7 157 का स्क्वायर, 200 माइनस 7 193 का स्क्वायर, 200 प्लस 7 207 का स्क्वायर। तो भैया इन सब का जब मैं स्क्वायर करूंगा ना, लास्ट 2 डिजिट क्या मिलेंगी? वही जो 7 के स्क्वायर की है, यानी 49। और ये आगे भी चलता रहेगा। 250 माइनस 7 250 प्लस 7 300 प्लस 7 300 माइनस 7 350 प्लस 7 350 माइनस 7 400 प्लस 7 400 माइनस 7। ठीक है, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि भैया 1 से 24 तक के स्क्वायर की जो आखिरी दो संख्या होती हैं वही किसी भी पूर्ण वर्ग की आखिरी दो संख्या हो सकती है। ठीक है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है ये कि भैया x 50 माइनस एक्स 50 प्लस एक्स, इन सब की आखिरी दो संख्या हमेशा समान होती हैं। ठीक है जी, तो ये दो चीजें ऐसी हैं, अगर मेरे को पता है तो मैं रॉकेट की तरह क्वेश्चन स्पीड में करूंगा। ठीक है, पर पहले मैं कुछ चीजें ऐसी रखूंगा कि आपके सामने आपको बेसिक भी आता हो। मेरे सामने ना ये है पहला एग्जांपल, इसका स्क्वायर निकालना है मेरे को। पहले मैं इसका बेसिक मेथड रखूंगा। ठीक है, बेसिक मेथड क्या है कि भैया अगर मेरे को ए बी का स्क्वायर करना है 2 अंकों का, ठीक है, तो मैं इसे ध्यान रखूंगा ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और एक अंक छोड़कर 2ab। ठीक है, मैं इसे बेसिक मानता हूं। कैसे लगेगा आइए देख लेते हैं। 124 है तो 12 और 4 मैंने अलग ले लिया, 4 का स्क्वायर हो गया 16, यहाँ 2 अंक आ जाएंगे, 12 का स्क्वायर 144, यह आ गया। ठीक है, अब 12 चौक 48 और 48 दूनी 96, तो एक अंक छोड़ के 96 लिख दो। तो ये मेरा आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है जी, ये मेरा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बात सभी को क्लियर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसे बेसिक मानता हूं, एक अंक छोड़ के लिखना है हमें। ठीक है, अब मैं अपना देसी तरीका बताता हूं यहां पर। ठीक है, ध्यान से देखना, देसी तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। भाई ये सारे के सारे मेथड जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारी स्पेशल द मैथ हैक बुक, ये मैंने बुक निकाली है गणित के हैक के लिए, जिसमें सारे शॉर्टकट भरे हुए हैं। ऐसे शॉर्टकट जो प्रैक्टिकली आप लगा पाए, वो नहीं हवाबाजी वाले की ट्रिक याद कर लो, इसकी उसकी ट्रिक याद कर लो। कंसेप्चुअल हैक है इसके अंदर, जो हमने 10 सालों से अध्ययन किया है वो सारा इसके अंदर डाला है। ठीक है, 5 सिलेक्शन का तजुर्बा इसके अंदर डाला है, तो वहीं से मैं ये चीज आपको सिखाने लाया हूं आज। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको क्या बताया था भैया, 100 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स, इन सब की आखिरी दो संख्या बराबर होंगी। अगर मैं 124 को देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है, 100 प्लस 24, इसका स्क्वायर नजर आ रहा है ये। तो 100 में क्या जुड़ रहा है, एक्स, एक्स क्या है 24, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। 576 की आखिरी दो संख्या क्या होती हैं, 76 होती हैं। तो 76 कहां नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है, आंसर मार्क हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। देसी तरीका अपना, बिल्कुल पॉइंट भी नहीं लगाना। 100 के अंदर क्या जुड़ रहा है, 24 जुड़ रहा है, तो 100 प्लस एक्स वो मैंने लगाया है यहाँ पर, तो 24 हो गया एक्स, 24 का स्क्वायर हो गया 576, उसमें आखिरी दो संख्या आ गई 76, तो मैंने लिख दी यहाँ पर, ये मेरा आंसर आ गया। अगला देखते हैं, अगला है ये अभी लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चन है, इसे भी पहले बेसिक से ही करूंगा।
147 का स्क्वायर, तो 2 नंबर इधर ले लूंगा, एक इधर। 7 का स्क्वायर 49, 14 का स्क्वायर 196, 7 दूनी 14 और 14 14 196, एक अंक छोड़ के लिख दूंगा, तो 9 आ गया, 0 आ गया, 6 आ गया, 20 आ गया। 20,609 मेरा आंसर आ गया। ये रहा, 20 नहीं 21, एक सेकेंड, 21,609, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे कुछ दिक्कत हो गई क्या? 196 आ गया, 49 आ गया, ठीक है। 9 20,609 आ रहा है भाई, ये तो ऑप्शन गड़बड़ है लग रहा है। एक सेकेंड रुकिए, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं भाई जरा, है ना। क्या गड़बड़ कर दी क्या मैंने कुछ? अच्छा, ये 196 आएगा ना भाई, तो 21 ही आएगा ये, ठीक है। अब सही है, 96 लिख दिया था मैंने, 196 आएगा। ये बेसिक हो गया। पर अगर मैं इसका भी देसी तरीका बताऊं, भैया देखो यही फर्क रहता है, जिसके पास देसी तरीका है ना, वो भाई धुएं की तरह उड़ा देगा चीज को। और यही सिखाने के लिए आज की क्लास रखी है मैंने, देसी तरीका। भाई 147 कैसे बन सकता है? भाई 100 में प्लस करके बनाना तो मुश्किल है, मैं ऐसा करता हूं 150 माइनस 3 कर देता हूं। तो एक तरीके से 150 माइनस एक्स हो गया, तो यानी 3 का स्क्वायर करता हूं तो आखिर में क्या मिलता है? 9। 9 का मतलब 09, ये रहा 09, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आंसर आ जाएगा। पॉइंट भी नहीं लगाना मेरे को, पॉइंट भी नहीं लगाना, मैं बोल रहा हूं। अगला देखते हैं, अगला है ये हमारे सामने 184 का स्क्वायर। तो पहले इसमें भी बेसिक ही देख लेते हैं, कई लोग इसे ही ट्रिक मानते हैं जो मैं बेसिक से करा रहा हूं। 184 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 18 का स्क्वायर 324, 18 चौक 72 दूनी 144, एक अंक छोड़ के लिख दिया, तो 6 5 8 3 3 3 3 8 5 6 आंसर हो गया। पर यहीं अगर मैं देसी तरीका लगाता हूं अपना, ध्यान से देखिएगा भाई, 184 को हम कैसे देख सकते हैं? मैं देख सकता हूं 200 माइनस 16 के साथ। भाई मेरी मर्जी है, 150 प्लस करूं, 150 माइनस, 100 प्लस करूं, 100 माइनस, भाई जिसमें मेरे को आसानी होगी मैं वैसे तोड़ूंगा, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू छोटी से छोटी है। तो मैंने 200 माइनस 16 लिख दिया। अब मुझे पता है जो 16 के स्क्वायर की आखिरी 2 संख्या होंगी वही इसके स्क्वायर की आखिरी 2 संख्या होगी, वही तो स्पेशल प्रॉपर्टी बताई है। तो 16 के स्क्वायर की आखिरी 2 संख्या होती है, 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी 56 नजर आ रहा है बी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये जेई के कुछ पेपर में आया, आरआरबी जेई में। तो आप ये देखिए कि ऑप्शन से कैसे धुएं की तरह हम चीजें उड़ा रहे हैं, अगर हमारे पास वो प्रॉपर्टी है तो, ठीक है। रामबाण है ये प्रॉपर्टी, वरना बनाते रहो स्क्वायर, भाई स्क्वायर बनता रहेगा। चलिए अब मैं आता हूं स्क्वायर रूट पे। स्क्वायर रूट पे सवाल ज्यादा है, स्क्वायर पे कम आया है, ठीक है। स्क्वायर रूट जो कि आप निकाल सकते हैं 3 तरीके से भाई साहब, 3 तरीके से। वर्गमूल, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मैं 3 तरीके से कर दूंगा आपके सामने, पर मैं सारे क्वेश्चन 3 तरीके से नहीं करूंगा, ठीक है। जैसे देखिए ये सारे वर्गमूल के क्वेश्चन है, सारे के सारे भाई साहब, ये सब वर्गमूल है, सब वर्गमूल है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। 6084, ध्यान से देखिएगा। 3 मेथड मैं बताने वाला हूं। पहला ट्रेडिशनल, एक सेकेंड, पहला ट्रेडिशनल, बिल्कुल बेसिक जो होता है। दूसरा यहां पर, ये ट्रेडिशनल हो गया। दूसरा जो ट्रिक बोलते हैं बच्चे, या मैं बेसिक ही बोलूंगा, उसे बेसिक ही है वो भी, ठीक है, ट्रेडिशनल नहीं है। और तीसरा आएगा हमारा देसी तरीका। ठीक है, आइए देख लेते हैं तीनों को। ट्रेडिशनल क्या कहता है? 6084 ट्रेडिशनल कहता है कि भैया पहले हम ऐसे बनाते हैं, 6084 लिखते हैं।
अब दो दो अंक के जोड़े बनाते हैं, 2 अंक फिर 2 अंक। अब एक नंबर ऐसा देखिए जिसका स्क्वायर 60 के करीब चला जाए, 7 सत्ते 49, तो 7 लिखता हूं, और जो यहां लिखेंगे उतनी बारी में ही जाना चाहिए वो, ठीक है। तो 7 की गुणा 7 से ही हो सकती है, तो 49 आ गया। 8 अट्ठे 64 लेता तो बड़ा हो जाता, तो बचा 11, उतारा, ये 2 अंक उतरेंगे, अब 84 उतर जाएगा। अब क्या करिए, इसका डबल करिए, जो भी संख्या ऊपर है, 7 का डबल हो गया 14। अब 14 के आगे ऐसी संख्या लगानी है, जैसे 2 लगाऊंगा तो 2 से ही गुणा होगा, 3 लगाऊंगा तो 3 से ही गुणा होगा, पर इसके करीब जाना है। तो मैं देखता हूं लास्ट में 4 आ रहा है, तो 2 तो लगा नहीं सकता, 2 लगाऊंगा तो 284 बनेगा, और 4 कैसे आता है, 8 लगाकर, तो यहाँ 8 लगाता हूँ, यहाँ भी 8 लगाता हूँ, तो 1184 हो जाएगा। ये 8 अट्ठे 64 होता है, तो 4 आ जाएगा, तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, तो मैं बोलूंगा आंसर क्या आ गया, 78 आंसर आ गया मेरा, ठीक है। यहां से 2 की पेयरिंग करनी शुरू करनी है, और जो बच रहा है वो देखना है किसके पूर्ण वर्ग के करीब है, 7 के, 7 सत्ते 49, बचा 11, 84 उतारा, 7 का डबल किया 14। अब 14 के आगे नंबर जो यहाँ आएगा वही यहाँ पर आएगा, और इसके करीब ले जाना है। अगला आता हूँ बेसिक पर। भाई बेसिक मेथड जो है मेरा, या ट्रिकी मेथड जो कहते हैं, हम क्या करते हैं, ये 6084 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, लास्ट से पेयरिंग कर लेते हैं 2-2 की। अब लास्ट डिजिट देखते हैं, पहली बात तो क्या आएगी, लास्ट डिजिट जो आ सकती है 4 है लास्ट में, तो 4 किसका स्क्वायर बनता है, या तो 2 का या 8 का, तो लास्ट डिजिट या तो 2 आ सकती है या 8 आ सकती है। यहां पर ये वाली डिजिट की बात करूं, 2 अंक आएंगे, क्योंकि इससे छोटा किसका स्क्वायर है, इससे छोटा है 7 का स्क्वायर, तो ये तो फिक्स हो गई 7। जिसका स्क्वायर इससे छोटा होगा, करीब इसके करीब हो, इसके बराबर हो, ठीक है, वही हमने लेना है, इससे बड़ा नहीं लेना, लेकिन इससे छोटा या इसके बराबर जिसका स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, इससे छोटा स्क्वायर हो गया 7 का, तो छोटा नंबर तो फिक्स हो गया। अब बड़े नंबर की अगर बात करी जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं किसके करीब है, 7 के स्क्वायर के या 8 के स्क्वायर के। ये करीब है अगले नंबर, 7 से अगला नंबर यानी 8 के स्क्वायर के, 64 से 4 ही कम है, पर 49 से 11 ज्यादा है, तो 64 के करीब हुआ, यानी बड़े नंबर के करीब। बड़े नंबर के करीब है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो आ जाएगा, तो 78 मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से करते हैं, ये ट्रेडिशनल तरीका हो गया, हम बताएंगे आपको देसी तरीका, एकदम सबसे बेस्ट। क्या करना है भाई, ध्यान से देखो। पहली बात तो लास्ट में 4 आ रहा है, किसको स्क्वायर करके 4 आएगा, 4 को नहीं, 6 को नहीं, 8 और 2 को स्क्वायर करके 4 आ जाएगा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं 82 की बात करूं, ये 100 से कितना कम है, 18 कम है ना, तो 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324। लास्ट में 2 क्या होने चाहिए, 24 होने चाहिए, क्या 24 है लास्ट में, नहीं है, कट जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब एक बात बताऊं, ये तो मैंने ये बता दिया, अगर कोई बच्चा और दिमाग लगाए, दिमाग का ही खेल है सारा, गणित पूरा दिमाग का ही है भाई, दिमाग लगाओ, ध्यान से देखना। कॉमन सेंस बहुत बड़ी चीज है, एंड दैट इज नॉट कॉमन अमंग द स्टूडेंट्स, ठीक है। यानी स्टूडेंट में जो चीज कॉमन नहीं पाई जाती वो कॉमन सेंस ही है भाई, क्योंकि कॉमन सेंस ऐसी चीज है जो बच्चे रेयरेस्ट यूज करते हैं, बस वही रटना शुरू करते हैं चीजों को, कि मेथड बता दिया करो। अब देखो 1 2 3 मेथड बता दिया, चौथा देखना, दिमाग लगाऊंगा मैं देखता हूं लास्ट में 4 आ रहा है, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 4 नहीं आएगा, 6 का करूंगा तो नहीं आएगा, इन दोनों में आ जाएगा, ठीक है, बात को समझना। अब मैं जुगाड़ लगाता हूं, मैं देखता हूं अगर 80 लेता हूं तो 80 का स्क्वायर होता है 6400, पर 6400 से तो कम है ये, तो यानी ये वाला तो हो ही नहीं सकता, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। केवल दिमाग लगाया मैंने, कोई तरकीब थोड़ी लगाई है, ऑप्शन ऐसे मिलते हैं आपको, आप देखते ही आंसर उड़ा सकते हैं, केवल दिमाग लगा के। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
अब यहां पर है 3249। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा। मैं इन्हें ना तो उस वाले मेथड से करने वाला ट्रेडिशनल तरीके से, ना मैं इसे वो ट्रिकी वाले तरीके से करने वाला। मैं थोड़ा सा पहले तो दिमाग ही लगा लेता हूं। अगर मैं दिमाग नहीं, पहले देसी तरीका लगाता हूं। देसी तरीका क्या कहता है? लास्ट दो डिजिट कितनी है? 49 है। लास्ट दो डिजिट 49 आनी चाहिए। ये अगर देखें, ये वाला तो वैसे ही कट गया, 9 का स्क्वायर 81 होता है, ये दोनों बचे। ये क्या है? 50 प्लस 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, आंसर आ जाएगा। ये है 50 प्लस 13, 13 के स्क्वायर में लास्ट में 49 नहीं मिलेगा। ये है 50 प्लस 17, 17 के स्क्वायर में लास्ट में 49 नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर अब मैं दिमाग लगाऊं, ध्यान से देखना, अगर आप दिमाग लगाओ कि भाई सबसे पहले तो लास्ट में 9 आना चाहिए, ये ऑप्शन तो कट गया। अब जब मैं देखता हूं, ये मेरा जो आंसर है 60 का स्क्वायर होता है 3600, क्योंकि यहां दोनों में 60 है, 60 से ऊपर है ना, तो 3600 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो 3200 है, ये दोनों कट गए, आंसर आ गया। भाई ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, पर दिमाग मैंने लगाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। देसी तरीका लगाते हैं अपना। सबसे पहले ध्यान से देखिए, लास्ट में आ रहा है 24, 24 से पहले हम देखते हैं 4, तो 4 इसमें नहीं मिलेगा, बस इन तीनों में मिल जाएगा 4। ठीक है, अब ये कितना है? 50 प्लस 14, नहीं इसमें भी नहीं मिलेगा, ये तो 4 है ना, ये भी कट गया। 4 का स्क्वायर तो 6 आता है लास्ट में। ये दोनों बचे। ये 50 से कितना ज्यादा है? 18। 50 से कितना ज्यादा है? 22। भाई 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324, लास्ट में 24 आता है, बिल्कुल आता है, 24 ही चाहिए, आंसर हो गया। 22 के स्क्वायर में 484 आता है, वो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं दिमागी लगाता इसमें, पहली बात लास्ट में 4 आएगा, ये दोनों गए। 70 से ऊपर हो सकता है? हो ही नहीं सकता, 4600 है, कट गया, आंसर आ गया भाई। ठीक है, आगे देखिए, 5041, मैं देखूं लास्ट में तो 1 आना चाहिए, तो 1 तो भैया चारों में आ रहा है, अब एग्जामिनर ने ऐसी ऑप्शन दे दी, लास्ट में सब में 1 है, और 41 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? 41 आना चाहिए। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, भाई ये वाला हो नहीं सकता। ठीक है, ये हो नहीं सकता, 8 8 64 होता है, ये वाला भी नहीं हो सकता, 70 का स्क्वायर 4900 होता है। 2 ऑप्शन मैंने वैसे ही काट दिए, बचे ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, अब ये 100 से कितना कम है? 21, 21 का स्क्वायर। ये 100 से कितना कम है? 29 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब दोनों के अंदर ही लास्ट डिजिट 41 ही आएगी। फंसा दिया एग्जामिनर ने। भाई पेपर में जो सवाल आए मैंने सारे रखे हैं, या मैं इसे 50 प्लस 21 भी कर सकता हूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें भी 21 का स्क्वायर, इसमें भी, पर ये 100 के साथ है, ये 50 के साथ है, फर्क तो कोई नहीं पड़ रहा, पर आखिरी 2 डिजिट तो 41 ही आएगी। अब बच्चे को वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड वाली चीज थी, दिमाग वाली चीज थी, मैंने क्यों बताई थी कि वो थोड़ा सा दिमाग लगाए। भैया 70 का स्क्वायर होता है 4900, तो 4900 के करीब है ये, तो ये तो 80 के करीब है, 6400 के करीब। ये आंसर नहीं बनेगा, ये बनेगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, अगला देखिए, 5184, लास्ट में 4 आना चाहिए, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बच गए। अब अगर दिमाग लगाऊं तो दिमाग कहता है 82 तो हो ही नहीं सकता, ये तो 6400 से ऊपर चला गया, एक ही ऑप्शन बचा जो आंसर हो जाएगा। कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं, कोई वो आपकी ट्रिक नहीं, सिर्फ देसी तरीका अपना। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ज्यादा लिए हैं, ध्यान से देखिए। अब भाई सब में 6 6 आएगा, आखिरी में 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया जी। ठीक है, अब मैं देखता हूं मेरा जो आंसर आएगा, भाई 70 के स्क्वायर से तो बड़ा ही होगा, ये गया, ये गया,
क्योंकि 70 का स्क्वायर होता है 4900। इन दोनों ऑप्शन में आंसर है भाई। ये तो 84 हो गया 80 से ऊपर, 6400 से ऊपर, ये भी गया, बी ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, मैं उससे भी कर सकता था, किससे? 100 प्लस एक्स 100 माइनस एक्स, ये 16 का स्क्वायर हो गया, ये 26 का स्क्वायर हो गया, ये 14 का स्क्वायर हो गया, ये 16 का स्क्वायर हो गया। इसमें आएगा 256, क्या 56 है? नहीं है। 196, 96 है? नहीं है। 256, 56 है? नहीं है। केवल बी ऑप्शन बचा, आंसर हो गया। ठीक है, वही चीज लगा रहा हूं, बार बार लगा रहा हूं, हर क्वेश्चन में लगा रहा हूं। ये आप होमवर्क में करना भाई, ये भी होमवर्क में डालते हैं आपके, होमवर्क लास्ट में डाला है ये। ठीक है, अगले पे आता हूं मैं, थोड़ा सा बड़ा, 9409। लास्ट 2 डिजिट देखी मैंने 09, तो मेरे को कहीं 50 प्लस 3, 50 माइनस 3, 100 प्लस 3, 100 माइनस 3, 100 माइनस 3 होता है 97। नजर आ रहा है? ये रहा, आंसर हो गया। 100 में से 3 घटाया, उसका स्क्वायर करा, तो आखिरी दो संख्या 09 आ जाएंगी, और किसी में नहीं आएगी। ठीक है जी, अगला देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। लास्ट में क्या नजर आ रहा है? 76। 100 प्लस में है सारे। पहली बात तो लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। 6 इसमें नहीं आ सकता, 2 का स्क्वायर करके, 8 का स्क्वायर करके, इन दोनों में आ सकता है। ठीक है, ये 100 से कितना ज्यादा है? 24। तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576। लास्ट में आएगा 76, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे 34 का स्क्वायर कैसे करेंगे? मैं 100 प्लस 34 नहीं करूंगा, इसे 150 माइनस 16 कर लूंगा, बात एक ही है। तो 16 का स्क्वायर होता है 256, लास्ट में 56 मिलेगा, यहां पर है 76, इसलिए बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, ये भी क्वेश्चन आया टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भाई। 1.0816 है, तो इसका स्क्वायर रूट जो है वो 1 से तो बड़ा ही होगा भाई। किसी चीज को स्क्वायर करके 1 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो जिस चीज को स्क्वायर करोगे वो भी तो 1 से बड़ी होगी। ये ऑप्शन मैंने काट दिया। ठीक है जी, अब मैं लास्ट 2 डिजिट क्या देख रहा हूं, ध्यान से देखिए। 16, 16 किसका स्क्वायर बनता है? 4 का। क्या किसी में 4 नजर आ रहा है? ये नजर आ रहा, 100 प्लस 4, आंसर हो जाएगा। खत्म, कोई दशमलव वशमलव कुछ नहीं देखा मैंने, दशमलव भूल के सॉल्व किया इसे। आपको भी वैसे ही करना है, दशमलव नजर ही नहीं आ रहा मेरे को, ना ये ना ये। मेरे को ये सॉल्व करना है कि लास्ट में 16 किससे बनेगा। भाई यहां देखता हूं मैं 904, 904 से तो बन जाता, 4 से 16 बन जाता, पर ये मैं वैसे ही काट चुका हूं, 1 से छोटा है ये। ठीक है, आगे देखिए 15876, ये एरिया है, इसका रूट करेंगे तो साइड आ जाएगी मेरे सामने। ठीक है जी, तो 76 लास्ट में 6 आना चाहिए, लास्ट में 6, 8 के स्क्वायर से तो नहीं आएगा, 128 के स्क्वायर से भी नहीं आएगा, इन दोनों से आ जाएगा। पर भैया ये है 106, 106 का अगर स्क्वायर करोगे 100 प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, आखिरी दो संख्या 36 है? नहीं है, तो ये कट जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। इन सब तरीकों में ना पॉइंट भी लगाने की जरूरत नहीं है, देखा और आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टी और बताने वाला हूं मैं आपको, इस पे भी सवाल आ जाते हैं पेपर के अंदर, आए हुए हैं तभी मैंने लिए हैं। भाई लास्ट डिजिट जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर की, वो इनमें से ही हो सकती है, 1, 4, 5, 6, 9, या इवन नंबर ऑफ जीरो। इवन नंबर ऑफ जीरो यानी 2 जीरो हो जाएगी आखिर में, 4 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, कभी 3 जीरो। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकती, 3 जीरो है आखिर में, 5 जीरो, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है उसकी आखिरी संख्या 1, 4, 5, 6, 9 होती है। ठीक है, ऐसा क्यों है? देखिए कोई भी नंबर है अगर उसकी लास्ट संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 का 0 हो सकती है। अगर जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो भैया लास्ट डिजिट मिलेगी 1 का स्क्वायर 1, 4, 9, हर चीज के पीछे रीजन है। 16 का 6, 25 का 5, 36 का 6, 49 का 9, 64 का 4, 81 का 1, 0 का स्क्वायर करेंगे डबल 0, तो यह इवन नंबर ऑफ जीरोस। तो 1, 4, 5, 6, 9,
आखिरी संख्या किसी पूर्ण वर्ग की केवल ये हो सकती है, या इवन नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं, ऑड नंबर ऑफ जीरो नहीं हो सकते। 2, 3, 7, 8 ये भी लास्ट में नहीं आ सकता, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर में। अगली प्रॉपर्टी देखिए भाई, लोग पूर्ण वर्ग, स्क्वायर, स्क्वायर, स्क्वायर रूट सब पढ़ लेते हैं, पर ये प्रॉपर्टीज पढ़ के ही नहीं जाते हैं, पूरा पढ़ के ही नहीं जाते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेशन हैक्स हैं, ये हमने अपनी किताब में खोल के डाले हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से। परफेक्ट स्क्वायर का 10th डिजिट, यानी जितने भी पूर्ण वर्ग हैं संख्या, उनकी दहाई की संख्या हमेशा इवन होगी। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। पर आप कहोगे सर कभी कभी तो ओड भी होती है, हाँ जी ओड भी होती है, पर कब होगी? जब लास्ट में 6 आएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने कोई परफेक्ट स्क्वायर लिया 625, 196 और 256, 289। आप देखिए ध्यान से, इन्हें समझिए पहले पैटर्न को। भाई इवन आ रही है दहाई की संख्या, बिल्कुल आ रही है। इवन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ऑड कब आ रही है? जब लास्ट में 6 है। ऑड कब आ रही है? जब लास्ट में 6 है। लास्ट में 6 है तो ऑड आएगी दहाई की संख्या, अन्यथा हमेशा इवन आएगी, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी और है भाई, जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या हैं उन सब का DS 1479 होता है। इसका रिवर्स जरूरी नहीं है सच हो, यानी जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप डालोगे ना गूगल पे कि पूर्ण वर्ग संख्याएं जितनी भी लिखी आएंगी, आप उन सबका अगर डिजिटल सम निकालते हो तो वो 1479 आएगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 1479 जिसका डिजिटल सम होगा वो पूर्ण वर्ग हो ही हो। जैसे मैं 13 लिख देता हूं, 13 का डिजिटल सम कितना है? 4। क्या ये पूर्ण वर्ग है? नहीं है। पर जितने भी पूर्ण वर्ग संख्याएं अगर आप उनका डिजिटल सम निकालेंगे तो 1479 नहीं आएगा, ठीक है जी। चलिए अब इन पे सवाल लिखाता हूं, ये मैंने पढ़ाया क्यों है आपको। आपको बताना है इनमें से इरेशनल स्क्वायर रूट किसका है। इरेशनल स्क्वायर रूट का मतलब है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको ये बताना है। क्योंकि अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो इरेशनल आएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि आखिरी संख्या 1, 4, 5, 6 और 9 होती है। 1, 4, 6 तो नजर आ रही है, ये 8 भी नजर आ रही है। इसका मतलब है डी ऑप्शन ही आंसर हो गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी आखिरी संख्या क्या है? 8 है। 8 आखिरी संख्या के साथ कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता, ठीक है जी। अगला देख लो, इसमें भी सेम वही करना है। हमने क्या पढ़ा था? 1, 4, 5, 6, 9 या इवन नंबर ऑफ जीरो। यहां देख लो जीरो नजर आ रहा है, पर ये इवन है क्या? जी नहीं, एक ही जीरो है। एक ही जीरो के साथ तो पूर्ण वर्ग वैसे ही नहीं बन सकता। सीधा आंसर आ गया। नॉलेज अगर है तो पॉइंट भी नहीं लगाना, सीधा आंसर है, नहीं तो एक एक को सॉल्व करते रहना पेपर में बैठ के। अगला देख लेते हैं भाई, यहां भी देख के ही समझ आ रहा होगा यही नंबर, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही जीरो है। इवन नंबर ऑफ जीरो होती तो बात बनती, ठीक है। एक चीज और दिखाऊं, ध्यान से देखना। कई बार मैं इसमें ऐसे भी देखता था कि दो संख्या देख लेता हूं, 1 से लेके 24 का स्क्वायर तक होनी चाहिए आखिरी दो संख्या। भाई 64 भी किसी का स्क्वायर है, बढ़िया है। 25 भी है, 69 भी है, 13 के स्क्वायर में आता है। क्या 60 आता है किसी के स्क्वायर में? नहीं आता। इसलिए जो पहली प्रॉपर्टी बताई गई है उससे काफी ऑप्शन कट जाते हैं। यहां पर भी दिखाता हूं, देखिए 16 आ गया, 89 आ गया, 24 आ गया, 40 आ गया। क्या 89 आता है किसी के स्क्वायर में? आता है 17 के स्क्वायर में। 16 आता है 4 के स्क्वायर में। 24 आता है 18 के स्क्वायर में, 324। 40 नहीं आता। आंसर हो गया भाई साहब, ठीक है। इधर देख लेते हैं, 24 आता है किसी के स्क्वायर में, 18 के स्क्वायर में आता है। 01 आता है 1 के स्क्वायर में आता है। 96 आता है 14 के स्क्वायर में आता है। 48 आता है? नहीं आता जी। तो वही जो प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में पढ़ाई थी उसी से काम तमाम। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास। ये है आपका होमवर्क जो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है जी। ये जो सवाल है ये मैंने 1-2 सवाल आपके लिए रखे हैं, 2-3 सवाल, ये आपको होमवर्क में करने हैं और कमेंट करके बताना। अब आप ये देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है, ना इसमें पेन लगना ना इसमें लगना,
ना इसमें लगना, ना इसमें लगना, ना इसमें लगना, ना इसमें लगना, इसमें भी नहीं, 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 किसी में भी नहीं। ठीक है, पर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए जो स्पेशल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं। तो ये था हमारा आज का रेलवे स्पेशल पहला ऐसा सेशन जो मैंने शुरुआत करी कॉन्सेप्ट के साथ, आपके तक एक ऐसा ज्ञान पहुंचे जो पेड बैच में भी आपको ना मिल पाए। ठीक है, तो अगर सेशन पसंद आया हो तो भाई दिल खोल के ना लाइक जरूर करिएगा सभी लोग, और कमेंट करके बताइएगा क्या आगे भी इस तरीके के सेशन आपको चाहिए, तो मैं और भी ऐसे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है एक एक दो दो क्वेश्चन करके पूरे आपके कवर कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।